हेलो एवरीबॉडी। मैं आप सबके सामने मोटल्स का जो कंटिन्यू हमारा जो वीडियो चल रहा है उसका ये अगला पार्ट है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वह है यूज़ ऑफ माइट। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ यूज़ ऑफ माइट। यूज़ ऑफ माइट। रूल नंबर 1। सबसे पहले बात तो ये करें कि ये जो है ना माइट जो है वो मे का पास्ट टेंस है। मे इज द पास्ट टेंस ऑफ माइट इज द पास्ट टेंस ऑफ माइट इज द पास्ट टेंस ऑफ मे इज द पास्ट टेंस ऑफ मे। तो मे का ये पास्ट टेंस है। तो अब इसका प्रयोग सबसे पहले ये बताएं कि कहाँ करते हैं। तो जनरली हम नरेशन यानी स्पीच, डायरेक्ट स्पीच जब इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो वहाँ पर हम मे को जब डायरेक्ट स्पीच में और रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करने के बाद मे को हम माइट में चेंज कर देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर मे आया होता है डायरेक्ट स्पीच में और रिपोर्ट पर जो होता है पास्ट टेंस होता है, तो इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो मे को माइट में चेंज करते हैं। उदाहरण के लिए रीता सेड आई मे स्टे हियर। ठीक है, आई मे स्टे हियर। तो अब यहाँ पर मे जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो मे है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पास्ट टेंस है, तो इस माइट मे को पास्ट टेंस जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो मे से माइट हो जाएगा। जैसे हम इनडायरेक्ट में जब चेंज कर रहे हैं तो रीता सेड दैट शी माइट स्टे हियर में चेंज होता है तो इस तरह से। तो रीता सेड दैट शी माइट स्टे देयर। रीता ने कहा कि वो डायरेक्ट में जब कहा तो रीता ने कहा मैं यहाँ ठहर सकती हूँ। जब हम इनडायरेक्ट में जब चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया रीता ने कहा कि वो यहाँ ठहर सकती थी। ठीक है, तो मे का पास्ट टेंस माइट होता है। जनरली डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होता है, जैसा कि यहाँ पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब। तो वहाँ रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस जो होता है अगर वो प्रेजेंट में मे लगाया गया है उस सेंटेंस में, प्रेजेंट का अगर सेंटेंस में मे लगाया गया तो वो पास्ट टेंस में चेंज करता है, तो मे की जगह माइट हो जाता है। रूल नंबर 2 में आते हैं। तो माइट वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, जबकि मे में क्या होता है कि जब पॉसिबिलिटी किसी काम के होने की, किसी बात के होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, संभावना बहुत ज़्यादा, तो मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब संभावना बहुत कम हो तो वहाँ पर माइट का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वहाँ पर वो प्रेजेंट में यूज हो रहा है। जब वो माइट कहते हैं तो वो प्रेजेंट में प्रयोग होता है माइट। ठीक है, जब उसका पास्ट टेंस, माइट का अगर पास्ट टेंस फॉर्म यूज होगा तो माइट के बाद हैव लगेगा और वर्ब का तीसरा यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगा। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि मे माइट expresses very low possibility of anything, low possibility of happening something, जब किसी भी चीज़ के, किसी काम के होने की जो पॉसिबिलिटी बहुत कम चांस हो, तो वहाँ पर हम माइट का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए कि सपोज आई नीड सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे की ज़रूरत हो गई और मुझे मालूम है कि मेरा एक दोस्त है केदार और मैं केदार के पास जा रहा हूँ और मुझे मालूम है कि ही इज़ वेरी माइजर, बहुत कंजूस है वो, और मैं उसके पास जा रहा हूँ
लेकिन कोई ऑप्शन नहीं, कोई मेरा कोई फ्रेंड यहाँ है नहीं जिसके पास मैं जाऊँ। लेकिन केदार मेरा जो फ्रेंड है वो बड़ा ही कंजूस है, पैसे के मामले में बहुत ही, है ना, बहुत ही कंजूस है। तो मैं बहुत ही डरते हुए जा रहा हूँ कि वो देगा कि नहीं देगा। तो मेरे मन में बात आती है कि ही माइट गिव मी, ही माइट लेंड मी मनी। बहुत ही कम चांस है कि वो पैसा मुझे उधार देगा। ही माइट लेंड मी, ही माइट लेंड मी मनी, लेंड मी मनी। क्योंकि मुझे मालूम है कि वो बहुत ही कंजूस है, बहुत ही माइजर है, ठीक है। तो और हेल्पिंग एटीट्यूड नहीं उसके पास, फिर भी मैं उसके पास जा रहा हूँ। तो लेकिन मेरे मन में बात चली कि ही माइट हेल्प मी, बहुत कम चांस है, बहुत थिन चांस है, हाँ बहुत ही थिन चांस है, बहुत कम चांस है कि वो मेरी हेल्प करेगा, वो मेरी मदद करेगा। तो ऐसी जगह पर हम माइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि स्टूडेंट जिस पर मैं गुस्सा करता हूँ, अगर कोई बच्चा ये महसूस करता है कि टीचर, ये जो टीचर है बहुत ही हार्ड नहीं है, तो अगर मैं उसको कहूँ भी आई विल बीट यू, बच्चों को लगता है ना ही माइट बीट अस, वो शायद ही हमें मार सकते हैं। ही माइट बीट अस, ही माइट, बिकॉज उसके मन में है कि मारते तो है नहीं, ऐसे यूं ही डराने के लिए कुछ बोल देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में माइट का प्रयोग होता है। ही माइट, द टीचर माइट, the teacher might punish us, the teacher might punish us, the teacher जो है सब जो शिक्षक है वो शायद ही हमें पनिश कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं। तो माइट में बहुत ही लो पॉसिबिलिटी जब हो किसी बात के होने के, तो वहां पर माइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 3, जब हम किसी बात के लिए हेजिटेंट होते हैं कि हम करें कि ना करें, या फिर किसी से हम पूछें कि ना पूछें, ठीक है, तो उस जगह पर वहाँ पर हेजिटेंट को होने को, या हेजिटेंट का एटीट्यूड दिखाने के लिए, ठीक है, उसका भाव दिखाने के लिए वहाँ पर हम माइट का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कहते हैं कि to show hesitation, to show hesitation, might is used, अब किसी के पास मैं गया, किसी के घर गया और मुझे फ़ोन की ज़रूरत पड़ गई, मैं अपना फ़ोन ले जाना भूल गया, तो मैं उससे, उसका फ़ोन वहाँ पर है, तो मैं उससे पूछता हूँ कि माइट आई यूज़, मुझे हेजिटेशन हो रहा है कि मैं करूँ कि ना करूँ, तो बहुत हिचकते हुए, क्योंकि ज़्यादा मन कर रहा होता कि मैं उसका फ़ोन यूज़ ना करूँ, क्योंकि क्या सोचेगा वो, कितना बुरा लगेगा उसको, या हो सकता है ना कर दे, तो मैं बहुत हेजिटेंट होता हूँ। तो ऐसी स्थिति में जब मैं हेजिटेंट होता हूँ, हिचक रहा हूँ, तो उस टाइम में मन में आता है कि नहीं, मैं पूछ कर देखता हूँ कहीं मान जाए, कहीं परमिशन दे दे, अलाउ कर दे कि मैं इसका फ़ोन यूज़ कर लूँ। तो ऐसी दशा में हम ना हेजिटेंट होते हुए माइट का प्रयोग करते हैं। तो माइट आई क्वेश्चन तो बनता है, लेकिन माइट उस सेंस में होता है कि हेजिटेंस दिखाया जाता है। माइट आई यूज योर फोन, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ, मतलब आई माइट, ठीक है। फिर जैसे कहते हैं आई माइट सजेस्ट you to borrow money from the bank, from
फ्रॉम द बैंक। ये कहना चाह रहा है आई माइट सजेस्ट यू, मैं शायद ही चांस, बहुत ही कम चांस है कि मैं तुम्हें सजेशन दूँ, मैं शायद ही सुझाव दूँ कि तुम बोरो करो, कर्ज उधार, पैसा कर्ज पे लो, उधार लो, और भी बैंक से, क्योंकि कई कंडीशंस होते हैं, कई तरह के वहाँ पर चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, काफ़ी परेशान किया जाता है, हरास किया जाता है बैंक के जरिए भी, कस्टमर्स को बहुत हरास भी किया जाता है अगर टाइमली पेमेंट ना हुआ तो और कई तरह के चार्जेस चढ़ा दिए जाते हैं। तो आई माइट सजेस्ट यू, शायद ही मैं तुम्हें सुझाव दूँ, तो जब यहाँ हेजिटेशन शो करना हो, हेजिटेंस नहीं, हेजिटेशन शो करना हो, तो उसमें हम माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे अगली बात आती है रूल नंबर 4 पे। जैसा कि मैंने कहा कि माइट जो है प्रेजेंट में भी प्रयोग होता है, लेकिन माइट जो है ना वो पास्ट में भी प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो हम माइट के साथ हैव लगा देते हैं, अगर का भीतरी फॉर्म लगाते हैं तो उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस में। तो उसके लिए माइट के बाद हैव, और हैव के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल, माइट इज यूज्ड टू, might is used to used in past tense also, might is used in past tense also। तो देखते हैं एग्जांपल में, जैसे कोई एक लड़का अपने घर से स्कूल के लिए निकला और देर से निकला। जस्ट सपोज कि एनी बॉय स्टार्ट फॉर स्कूल एंड ही वॉज लेट ऑलरेडी। सपोज उसका स्कूल स्टार्ट होता है 9 o'clock पे इन द मॉर्निंग, और वो निकला 9:10 में निकला। ठीक है, और अगर क्लास उसको 15 मिनट लगना था, जो 15 मिनट डिस्टेंस कवर करना था, 15 मिनट का टाइम वाला जो डिस्टेंस है वो कवर करना था, और वो कवर करके उसको जाना था वहाँ। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ही माइट हैव रीच्ड ऑन टाइम, क्योंकि लेट यहीं हो चुकी थी क्लास में, पीरियड के बाद क्लास में अटेंड करने की बात जहाँ तक आती है, तो शायद वो क्लास का कुछ भाग मिस कर गया हुआ। ही माइट हैव रीच्ड ऑन टाइम। ठीक है, ही माइट हैव, चूँकि 5 मिनट लेट से चला या 10 मिनट लेट से चला, अब 15 मिनट का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो नेचुरली वो देर हो जाएगी। वो कितना भी स्पीड से साइकिल चलाया हुआ तो क्या हुआ, उसके लिए हम कह सकते हैं ही माइट हैव, ही माइट not have reached school on time, he might not have reached school on time, किस समय पर वो नहीं पहुंचा होगा। ठीक है, तो ऐसी संभावना जो हम व्यक्त करते हैं कि किसी काम के होने की संभावना कम रही हो, पास्ट टाइम को हम रेफर कर रहे हो, तो वहाँ पर पास्ट टाइम को रेफर करने के लिए माइट के बाद ना हैव लगाते हैं, और हैव के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम माइट का प्रयोग करते हैं। तो मैं माइट के यूज को अभी मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि यह हमारा वीडियो आपको पसंद आता होगा। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।